नहीं, आप सवाल करिए ना सरकार से लेकिन इनमें से कि ये कंपनी काम कैसे कर रही है। आप पूछो, वो पायलट जो 2 बार शराब पी के पकड़ा गया, 3 साल के लिए हटाया गया, कैसे सिविल एविएशन? राम मोहन नायडू से सवाल पूछ सकते हो आप? अनुराग ढांडा, अजीज खान पूछेंगे? संजय सरकार, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हैं, आपको नहीं पता कल कौन कहां होगा, आपकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। क्यों नहीं बैठा है ऐसे जजी? क्या संजय दा, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? आज महत्वपूर्ण दिन है, आज इतना बड़ा घटना घटा है, लेकिन आज एक भारतीय दुखद जनता दिन पार्टी को प्रवक्ता नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? आज बैठना चाहिए। जवाब से भाग रहे हैं, पॉलिटिक्स छुपा रहे हैं, कपड़ा से नकाब से हट रहे हैं, कपड़ा से मुंह ढक के भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाग रहा है कि नहीं? पॉलिटिक्स क्यों नहीं? लेकिन आपको इस पे रात के कब लिए बोलेंगे? आज बैठना चाहिए था कि नहीं? नहीं, लेकिन इस पे कब बोलेंगे आप कि राम मोहन नायडू से पूछेंगे? नहीं, मैं तो पूछूंगा, डीजी से मैं तो पूछूंगा और पूछेगा भारत। जब भारतीय जनता पार्टी को तो 200 अलायंस में है, हम हाँ। तो बार-बार डीजीसीए को पूछ रहा है, सिविल एविएशन का पूछ रहा है, एआईबी को तो पूछ रहा फिर है। क्या जरूरत थी संजीव मुनियाल जी ममता बनर्जी को यह बोलने की कि क्योंकि अजीत पवार विपक्ष की तरफ आ रहे हैं? रोहित, काम डाउन। आज एयरपोर्ट में विपक्ष की तरफ आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ आने वाले थे। क्यों आज कोई भी विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है, वो इंडिकेट कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। आज संजीव मुनियाल, संजय सरकार, काम डाउन दादा, दादा काम डाउन। लगता है कि बहुत संवेदना दिखाने का दिन है। ये आर भारत पूछता है, भारत को करोड़ों दर्शक देखते हैं, अजीत का परिवार भी देख रहा होगा। आज वो परिवार देखकर क्या सोचता होगा? हम सब श्रद्धांजलि देते हैं उनको। मैं अपने पैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं उस परिवार को। ईश्वर उनको शक्ति दे, और ऐसे मूर्खों को जो कि आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको जो है भगवान ऊपर से देके इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ज्ञान दे। भारतीय जनता पार्टी का संजय, आज चुप रहो। बैठ गया आपने। आज उस परिवार को कम से कम पूछता है भारत देखने के लिए, उनकी संवेदना हमें दिखानी चाहिए। यहाँ पर आप क्या निभा रहे हैं? हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये बड़ा हम बेसिक चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे, जनता का आवाज हम जनता किसी घर का कोई जाएंगे। हम चाटुकार और संवेदना दिखानी जैसे चाटुकार नहीं है, उसके प्रति श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, उसके प्रति नतमस्तक होना पड़ता है, शांति दिखानी पड़ती है, ना कि ब्लेम गेम खेलना होता है। लेकिन आप लोग जैसे एक सेकंड गरिमा, आई डोंट वांट वन ऑन वन, प्लीज, थैंक यू। ये बेतुकी बातों का मेरे पास समय नहीं है आज। अजीज खान, अवधेश जी, संजीव मुनियाल जी, समय नहीं है, लेकिन मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद करता हूं, एरोप्लेन में आप भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी करता हूं, सबके परिवार करते हैं, भगवान ना करे, सोचिए आप ये क्या हो रहा है। और ये होने दे रहे हैं राम मोहन नायडू, ये होने दे रहे हैं। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? हाथ में चला गया आज एयरपोर्ट। अवधेश जी, ये हो क्या रहा है? माफिया को हाथ में चला गया है विपक्ष अब राम मोहन नायडू को माफिया बोल रहे हैं। ये तो बोलिए संजय सरकार कि टीएमसी का नेता राम मोहन नायडू को माफिया बोल रहा है, तो बोलिए, बोलिए ना। चुका है। अनुराग डांडा हंस रहे हैं, बोलिए। एक समोसा 250 रुपया है, एक समोसा 250 रुपया में खरीद कर खाने पड़ता है। एक चाय 300-350 रुपया में पड़ता है वहां पर। संजय सरकार, व्हाई इज ही सो ऑफ द टॉपिक? सोचना पड़ता है। संजय दादा, 10 रुपया 20 रुपया, संजय दादा, स्पेसिफिक बात किया करो, जलेबी और इमरती बनाना बंद करो। इस देश को जलेबी और इमरती बनाने वाले नहीं चाहिए, काम डाउन। अवधेश दादा, देखिए, मुद्दा तो है, सवाल तो सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है हर बार की तरह विपक्ष गलत सवाल कर रहा है। सवाल यह है कि यह कंपनी कैसे काम कर रही थी, इस कंपनी के सिक्योरिटी चेक क्या थे, पायलट 2 बार शराब पीने के बाद कैसे पकड़े गए, सवाल यह है। बल्कि वो ये पूछ रहे क्योंकि अजीत पवार शरद पवार से मिलने जा रहे थे इसलिए करो, देश का कोई विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। ये तो पैनिक फैला रहे हैं, डूम्सडे सिचुएशन कर रहे हैं विपक्ष। नहीं, पैनिक नहीं। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो राजनीति के निकृष्टतम गिरावट का उदाहरण है। अभी तक भारत की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हत्या किसी की कभी हत्या नहीं हुई है। ये भारत में नहीं होता रहा है, ये पाकिस्तान में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, भारत की संस्कृति में नहीं रहा है जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं। इसलिए इस प्रकार के का बयान देना ये बता रहा है कि ममता बनर्जी की सोच राजनीति के लिए कितने निकृष्ट स्तर पर गिरा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार भी ऐसा नहीं सोच रहा है, किसी के दिमाग शरद पवार का स्टेटमेंट है मेरे पास। ममता बनर्जी ये बोल रही है, अखिलेश यादव शुड थिंक
अखिलेश यादव ने एक समय कहा था कि मैं शरद पवार की इज्जत करता हूं, शरद पवार कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट है अजीज खान साहब। आप डीजीसीए से नहीं पूछ रहे, देखिए अनुराग ढांडा पूछे राम मोहन नायडू से, अजीज खान पूछे राम मोहन नायडू से, कोई नहीं पूछेगा। क्यों? नहीं तो दृष्टि, क्योंकि कल पता नहीं राजनीतिक सेटिंग कहां किसकी हो जाएगी। जनता की किसको चिंता है? ग्राफिक्स, गरिमा स्टे ऑन ग्राफिक्स। बोलिए अवधेश जी। तो ये जो जिस 14 सितंबर 2023 के हमले की आप बात कर रहे हैं, वो हादसे की, तो विमान ही फट गया था, वो बारिश फट गया था, तो संयोग से विमान फटा। तस्वीर है मेरे पास, आप बोलिए, मैं दिखा रहा हूं। एक कच्ची जगह जाके रुका था, लेकिन वो लोग बचा दिए गए थे। और ये बात सही है कि अभी तक उसके वेबसाइट को देखेंगे VSR वेंचर्स पर, तो उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भाई विजुअलिटी घट गई थी और विजुअलिटी घटने से और रनवे से फिसल गया था। लेकिन विजुअलिटी घटने से रनवे पर फिसल गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाद में कंपनी का बयान था कि पायलट का विमान उतारने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था। यह था कंपनी का बयान कि पायलट ने, अरे भाई पायलट की ट्रेनिंग होती है, उसको मशीन की मैकेनिक जानकारी होती है, उसको कर नहीं रहा है। अजीज खान जी, अनुराग ढांडा, पंकज जी, रोहित आ रहा हूं, सवाल ये है पूछने वाला, प्लीज गाइस अंडरस्टैंड। जनता समझ रही, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अजीज खान आ रहा हूं, 60-40 विद ग्राफिक्स फॉर अ मिनट करना। जनता समझ रही है कि सिविल एविएशन में आज की तारीख में हवाई जहाज में उड़ना जरूरत है। लोगों को 6-6 दिन करके ट्रैवल नहीं करना है, 6 घंटे में करना है। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। 2 बड़ी कंपनियां भारत के सिविल एविएशन सेक्टर पे कब्जा कर लेती हैं और फिर वो डिक्टेट करती हैं सरकार को। पूछिए ममता बनर्जी, लेकिन सरकार से इस मुद्दे पे पूछिए कि वो शराब पी के पकड़े जाने वाला पायलट कैसे उड़ा रहा था प्लेन। पूछिए कि पायलटों को आराम ना मिलने पे जो सरकार घुटनों पे आई प्राइवेट कंपनी के सामने, क्यों पूछता है भारत? ये पूछिए अखिलेश यादव और पूछिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूछिए राम मोहन नायडू से। क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं पूछते आप? जब ये बोल सकती हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव कि इस देश का विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो विपक्ष की तरफ आ रहे थे, इसलिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? वो कंपनी वाला बच जाता है। इसमें क्या होता है? वो प्राइवेट आदमी निकल जाता है। उसको लगता है क्या, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें करोड़ों भारतीय महीने में ट्रैवल करते हैं, वो सरकार को घुटने पे ला सकते हैं आपकी हमारी सुरक्षा के ऊपर। भारत सरकार ने क्या कहा था? यह कहा था कि पायलट और स्टाफ जो होता है, एयरलाइन स्टाफ, एयर क्रू, वो कुछ लिमिटेड घंटे ही प्लेन चलाएगा ताकि वो 100%, 100% दोबारा रिकवर हो जाए, उसका कंसंट्रेशन पूरा हो, फिर वो दोबारा प्लेन में आए। इन प्राइवेट कंपनियों ने जैसे अंगद का पैर होता है वैसे अड़ा दिया, बोला नहीं, और सरकार को घुटने पे ले आए, सरकार को वापस जाना पड़ा। तो फिर ये प्राइवेट कंपनी वाले क्या हैं? ये बोल रहे हैं ठीक है, मेरा प्लेन गिरा तो गिरा, दोबारा उड़ाओ। मेरा पायलट शराब पीते पकड़ा गया तो पकड़ा गया, कोई बात नहीं, इसको डिप्टी सीएम के साथ लगाओ। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जब ये डिप्टी सीएम की जिंदगी को कुछ नहीं समझते ये लोग, ये प्राइवेट कंपनियां, तो आपकी और हमारी कितने परिवार अपने आप को इनके हाथ में यूं, मतलब अपनी जिंदगियां, अपने परिवार की जिंदगियां उस पायलट के हाथ में होती हैं जब आप हवा में होते हैं 10-10 हजार फीट ऊपर। ये क्या है? ये एक अविश्वास का माहौल पैदा करता है। इसको कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? अनुराग ढांडा, सरकार। उस सरकार से आप सवाल नहीं पूछेंगे, वो सरकार से, संजय सरकार, ममता दीदी ये सवाल नहीं पूछेंगी